Hello students. Today we'll start learning the lesson unit number 4 games of the standard 6th. So you know that games play a vital role in our lives, and they not only keep us physically fit, but also teaches us many virtues and qualities. In India, there are many sports are popular like football, then cricket, tennis, etc. Many other. But some sports are really popular in India. Among these, such as cricket. Cricket is very popular sport in India, as you all know, and in India, cricket is treated as a religion. So, when the match is going on, we all know that we watch it like it is a religious program. So with a very interest we watched it. So this is uh, your unit number 4, games. So we'll start with it, students. Sport is where an entire life can be compressed into a few hours, where the emotions of lifetime can be felt on an acre or two of ground, where a person can suffer and die and rise again. Sports is a theatre where a sinner becomes a saint and a common man a hero, where the past and the future can fuse with the present. Sports is able to transcend all barriers and help us to become one. So, sport, as you know, here is a one small paragraph is given here telling us about sports. Sport is where an entire life can be compressed, and it is like a pressurized life into a few hours. सो हम जो देखते हैं 2-3 घंटे की जो मैच होती है उसमें हम कैसे क्या होते हैं, जो हम प्रेशराइज रहते हैं, हमारा जो बीपी है वो लो डाउन होता है. क्यों? कि हम देखते हैं अभी क्या होगा. सो इट इज़ इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द लाइफ, where the emotions of lifetime can be felt on an acre or two ground. So all the emotions comes in these games, where a person can suffer and die and rise again. Can die and rise, suffer, die and rise again means जहाँ पे कोई किसी का गेम अच्छा होता है, किसी का अच्छा नहीं होता है, कोई गिर के भी उठता है, यानी कि अगर कुछ कभी भी मैच चेंज हो सकती है, ऐसी सिचुएशन उसमें होती है. स्पोर्ट इज अ थिएटर वेयर अ सिनर बिकम सेंट एंड कॉमन मैन अ हीरो. स्पोर्ट एक ऐसी जगह है, यहाँ पे स्पोर्ट का जो है कंपैरिजन किया है थिएटर के साथ. स्पोर्ट एक ऐसा थिएटर है जिसे जहाँ सिनर यानी कि जो पाप करने वाला, और सेंट यानी कि जो बहुत ही रिलीजियस है, ऐसा बन जाता है. जो पाप करने वाला, जो ऐसा यहाँ पे सिर्फ कंपेयर किया गया है कि जैसे एक थिएटर के जैसा है स्पोर्ट, जहाँ पे जो अच्छा नहीं है इंसान वो भी अच्छा बन जाता है, और जो कॉमन मैन यानी कि जो कोई भी नहीं था, शायद कुछ भी नहीं था, वो भी हीरो बन जाता है. सो ऑल यू नो योर फेवरेट क्रिकेटर्स, इफ़ यू नो मेनी ऑफ देम. तो आपको अगर पता है आपकी कौन कौन से आपके फेवरेट क्या है, जो स्पोर्ट्स या क्रिकेटर्स हैं, उसमें से जो प्लेयर्स हैं जो आपके फेवरेट रहेंगे वो पहले कॉमन मैन ही थे, लेकिन उन्होंने अपना करियर ऐसे बनाया कि अभी वो हीरो लगने लगे हैं. वेयर द पास्ट एंड द फ्यूचर कैन फ्यूज विद द प्रेजेंट. फ्यूज यानी कि मीट, जहाँ पे पास्ट यानी कि हमारा भूतकाल और हमारा वर्तमान काल एक दूसरे के साथ प्रेजेंट में मिलता है. स्पोर्ट इज एबल टू ट्रांसेक्ट बैरियर्स एंड हेल्प अस टू बिकम वन. और जो स्पोर्ट है वो हम सबको, हम अलग अलग होते हुए भी सबको एक रखने की क्षमता बनाता है. सो हियर इज section 1. We'll see the small part of the lesson here. Nothing fishy about this one. तो यहाँ इससे फिशी यानी कि इससे भयानक और इससे जो हम कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं, इससे दूसरा कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा इसका मीनिंग है. हिस्ट्री वुड हैव बीन डिफरेंट बट
but of these two things हिस्ट्री वुड हैव बीन डिफरेंट. जो हिस्ट्री है वो शायद दूसरी हो सकती है इससे, फॉर दिस टू थिंग्स, इसके लिए इन दो चीज़ों के लिए. नारायण काकाज ईगल आइड यानी कि जो इंसान जो जब देखता है तब बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखता है या ऑब्जर्वेशन के साथ देखता है, उसको ईगल आइड बोलते हैं, ईगल आइड विजन. एंड द होल इन सुनील गावस्कर्स लेफ्ट ईयर लोब. नाउ ईयर लोब यानी कि जो हमारे कान का जो नीचे का जो हिस्सा होता है उसको ईयर लोब बोलते हैं. सो उनके जो सुनील गावस्कर हैं उनके जो ईयर लोब है यानी कि कान के नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पे क्या है, एक छोटा सा क्या है, होल यानी कि छोटा सा होल है और वो वहाँ पे मार्क है. सो हम स्टार्ट करते हैं सीखना लेसन नंबर यूनिट नंबर 4 इन दैट सेक्शन नंबर 1 पेज नंबर 66. We'll start with it. Narayan Kaka's observant eyes did not miss much as he cradled his nephew of a few hours lovingly in his arms. Now Narayan Kaka, who is Narayan Kaka? Narayan Kaka जो सुनील गावस्कर है उनके क्या है, अंकल है. सो नारायण काकाज ऑब्जर्वेंट आइज डिड नॉट मिस मच एज ही क्रैडल हिज नेफ्यू यानी कि भाई का बेटा, नेफ्यू यानी कि भाई का जो बेटा होता है, और ये नारायण काका के भाई का बेटा है सुनील गावस्कर जी. नारायण काकाज ऑब्जर्वेंट आइज डिड नॉट मिस मच as he cradled his nephew of a few hours lovingly in his arms. अभी जो नारायण काका है वो जो बच्चे को देखने के लिए क्रैडल और उसको देखने के लिए हाथ में उठाते हैं, अपने आर्म्स पे लेते हैं और उसका लाड प्यार करते हैं जो बहुत कम देर पहले ही जन्मा हुआ है. He noticed that the bundle of joy kicking freely on being delivered from his mother's womb and had a tiny little hole near the top of his left earlobe. और वो देख रहे हैं कि वो जो लिटिल बंडल ऑफ जॉय यानी कि खुशी का जो भंडार है या छोटा सा बच्चा है जो इतनी खुशी दे रहा है, वो क्या कर रहा था, किकिंग फ्रीली ऑन बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम हिज मदर्स वूम, जो अपनी माँ के गोद से निकल के या अपने माँ के पेट से निकल के वो खुश है और वो अपने जहाँ पे उसको रखा गया था उस वहाँ पे क्या कर रहा था, किक कर रहा था. had a tiny little hole near the top of his left earlobe. और उसके कान के एक लेफ्ट साइड के कान के नीचे जो लोब है, कान के नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पे एक टाइनी लिटिल क्या है, होल है. He didn't want to upset the infant's mother Meenal by drawing her attention to that identification mark. Sorry. तो वो उन्होंने देखा कि ये जो बच्चा है, ये जो बेबी है, जो मेरा नेफ्यू है, जो छोटा सा बंडल ऑफ जॉय है, उसके जो लेफ्ट कान के जो नीचे का हिस्सा यानी कि लोब है वहाँ पे क्या है, छोटा सा होल है. और वो बता के उसकी माँ बच्चे इन्फेंट यानी कि द स्मॉल बेबी जो तभी जन्मा हुआ बच्चा, तो थोड़ी ही देर पहले हुए जन्मा हुआ बच्चा, उसको इन्फेंट बोलते हैं. उसकी मम्मा जो उसके नाम क्या है, मीनल, उनको बताना नहीं चाहते थे कि उसके कान के नीचे क्या है, एक होल है. अगर वो बता देते तो शायद ही उनको अच्छा लगता, तो उनको अच्छा नहीं लगता इसलिए उन्होंने नहीं बताया. So he visited Meenal in the hospital the next day and as was expected picked up the baby from the crib next to her. Now again this was the first day and the next day again नारायण काका went to the hospital. नारायण काका फिर से हॉस्पिटल में गए हैं और उन्होंने क्या किया, एज एक्सपेक्टेड यानी कि उनको बहुत ही प्यार था बच्चे से, इसलिए उन्होंने अपने वो बेटे को अपने नेफ्यू को हाथ में उठाया. क्रिब यानी कि जहाँ पे द प्लेस वेयर द बेबी केप्ट इन द वार्ड, जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, ऐसे क्रिब होता है, वहाँ पे बच्चों को रखा गया था. सो ही picked the baby from the crib and it did not take
take him more than a moment to realize that the baby in his hand did not have the hole on the left earlobe. अभी जब उन्होंने देखा और उनको एक सेकंड भी नहीं लगा ये पहचानने के लिए जो मैंने कल बच्चा हाथ में लिया था उसके तो लेफ़्ट ईयर के पास क्या था, एक छोटा सा होल था। और अभी मैंने जो बच्चा हाथ में लिया है उसके जो ईयर लोब पे कोई भी लिटिल होल नहीं है। आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना रह गया था। आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि जब बेबी जन्मता है तो आपके अगर आपके चेहरे पे कोई मोल है या कोई भी निशान है तो वो आपकी आइडेंटिटी बन के रह जाता है। सो दैट बेबी ऑल्सो वॉज हैविंग द आइडेंटिफिकेशन मार्क दैट ही वॉज हैविंग अ होल नियर हिज लेफ्ट ईयर। सो उन्होंने देखा कि इस बेबी के लेफ्ट आई पे ईयर पे कोई भी होल नहीं है। वॉजंट देयर अ होल ऑन हिज लेफ्ट ईयर लोब। वो सोच रहे कि क्या सच में उसके लेफ्ट ईयर के लोब पे होल नहीं था। He asked himself, so he was started asking himself, carrying out another inspection of the child. Surely this is a mix-up. But what he is saying, no, my observation is not wrong. मैंने गलत ऑब्जर्वेशन नहीं किया है, बट ये कुछ तो गड़बड़ है, मिक्सअप यानी कि ये सब एक्सचेंज हो गया है बच्चा। सो ही रियलाइज दैट he did not lose more time and raised an alarm as quickly as he could। और वो जितना जल्दी हो सकते थे उतना जल्दी उन्होंने सबको बताना शुरू कर दिया और अपने बच्चे को ढूंढना शुरू कर दिया या अपने नेफ्यू को ढूंढना शुरू कर दिया। इवन इन द बेस्ट ऑफ टाइम्स मैटरनिटी वार्ड नोज लिटिल पीस। और थोड़ी देर पहले जिस मैटरनिटी वार्ड यानी कि जहाँ पे जो डिलीवरी होने वाली जो औरतें हैं या जो बच्चों को जन्म देने वाली या जन्म दी हुई जो औरतें हैं उनको वहाँ पे हॉस्पिटल में एक जगह होती है, उनको एक खास वार्ड में रखा जाता है, उसका नाम है मैटरनिटी वार्ड उसे बोलते हैं। और वहाँ पे शांति थी एंड दिस वॉज अ फुल ब्लोन क्रिसिस। एंड ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर या जो बहुत ही बड़ी गलती मैटरनिटी वार्ड के नर्स से या उनके स्टाफ से हुई थी। बेड लैम्प यानी कि हंगामा ब्रोक लूज। ऑल नर्सेस एंड अटेंडेंट्स इन द वार्ड वेयर समवन टू टेक पार्ट इन द सर्च। और समवन यानी कि बुलावा भेजना। तो उन्होंने जल्द ही सब नर्सेस को बुलावा भेजा, उनको सबको बुलाया, उनको बताया कि बच्चे को ढूंढने के लिए बोलने लगे। इन हर बेड मीनल ग्रू टेंस। और जब मीनल यानी कि बच्चे की माँ बेड पे सोई हुई थी उन्होंने देखा कि कुछ तो चल रहा है और शी वॉज टेंस्ड। She was not sure why Narayanji had summoned the head nurse and what he had told her in her tones. सो मीनल ग्रू यानी कि बच्चे की माँ परेशान हो गई थी। मीनल ग्रू टेंस एंड शी वॉज नॉट नोइंग all these things and she was unknown to all these things and she was tensed. What is going on? She was not sure why Narayanji is doing this, why Narayanji asking everyone to search of baby, what is going on, and had summoned the head nurse and why Narayanji called head nurse and what he had told her in hush टोन्स यानी कि धीमे आवाज़ से या छोटे आवाज़ से बात करना। सो व्हाट ही इज़ टॉकिंग टू नर्स इन अ स्मॉल वॉइस। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड टिल हियर। यू हैव टू रीड द लेसन प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स। नेक्स्ट part we'll see the next lesson, full lesson of the of unit 4.